हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्सप्लोर। आज हम कुछ और लीगल मैक्सिम्स के बारे में जानेंगे। ये 7th पार्ट है। आशा है कि आपने पहले के जो 6 पार्ट्स हैं उसको ज़रूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे दिए गए हुए लिंक में जाके आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहला, साइन डाई। इसका मतलब नो फिक्स्ड डेट टू कंटिन्यू, जारी रखने के लिए कोई निश्चित तारीख नहीं। इसका मतलब होता है साइन डाई। एग्जाम्पल से समझते हैं। Example, ABC Private Limited, which was appointed by government for manufacturing of a special kind of drug, during inspection, irregularities were found at the manufacturing unit of ABC Private Limited. Therefore, license of ABC Private Limited was suspended, signed die. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ABC प्राइवेट लिमिटेड जो है, जो अपॉइंट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेशल ड्रग, एक स्पेशल ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और जब इंस्पेक्शन होता है तो कुछ इरेगुलरिटीज़ पाई जाती हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, फैक्ट्री में, जिसके कारण उसका जो लाइसेंस है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है साइन डाई के लिए। इसका मतलब नो फिक्स डेट टू कंटिन्यू, कोई भी निश्चित तारीख के लिए नहीं, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कैसे लीगल मैक्सिम साइन डाई को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, इंट्रा वायरस। इसका मतलब विद इन वंस लीगल पावर और अथॉरिटी, किसी की कानूनी शक्ति या अधिकार के भीतर। एग्जाम्पल से समझते हैं। X was appointed as judge for a criminal court. X judgment after appointment is intra-virus in nature. X जो है वो अपॉइंट किया गया है एज अ जज फॉर अ क्रिमिनल कोर्ट। एक क्रिमिनल कोर्ट में उसको जज के रूप में उसको अपॉइंट किया गया है, और अपॉइंटमेंट के बाद एक्स जो है एक जजमेंट पास करता है जो कि इंट्रा वायरस होगा, मतलब उसके अथॉरिटी के अंदर है। इसीलिए यहाँ पे लीगल मैक्सिम इंट्रा वायरस यूज़ किया गया है। तो देख सकते हैं कैसे लीगल मैक्सिम यूज़ किया गया है इंट्रा वायरस। इसका मतलब होता है विद इन वंस लीगल अथॉरिटी, उसके शक्ति के भीतर। अगर मान लीजिए यहाँ अपॉइंटमेंट नहीं किया गया हुआ होता एक्स का, तो ये इंट्रा वायरस को टर्म को हम यूज़ नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट, अल्ट्रा वायरस। इसका मतलब एक्टिंग और डन बियॉन्ड वंस लीगल पावर और अथॉरिटी, किसी की कानूनी शक्ति या अधिकार के परे अगर कोई काम किया गया है तो उसे हम कहते हैं अल्ट्रा वायरस। इसके पहले हमने देखा था कि इंट्रा वायरस का मतलब क्या होता है, और उसी का जो उल्टा है वो है अल्ट्रा वायरस। एग्जाम्पल से समझते हैं। X, who was scheduled to be appointed as a judge for a criminal court, X judgment before proper appointment was ultra virus in nature. तो X जो है उसको जज बनना था, वो अपॉइंट नहीं किया गया था, लेकिन शेड्यूल्ड टू बी अपॉइंट, उसको अपॉइंट करना था, लेकिन वो अपॉइंटमेंट के पहले ही एक जजमेंट देता है, और वो जो जजमेंट है वो अल्ट्रा वायरस होगा क्योंकि उसका कोई अथॉरिटी नहीं था, इसीलिए अल्ट्रा वायरस इन नेचर। तो यहाँ हम देख सकते हैं कैसे लीगल मैक्सिम अल्ट्रा वायरस को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, केविएट। इसका मतलब अ वार्निंग, एक चेतावनी। एग्जाम्पल से समझते हैं। कंपनी एक्सपेल्ड एक्स फ्रॉम हिज एम्प्लॉयमेंट। कंपनी फाइल्ड अ केविएट एप्लीकेशन बिफोर कोर्ट सो दैट इफ एनी केस इज फाइल्ड बाई एक्स, then opportunity is given to the company for defense and no adverse ex parte order is passed against the company. तो यहाँ एक कंपनी जो है, जो एक्स एम्प्लॉय जो है उसको निकाल देता है उसके नौकरी से, और कंपनी जो है केविएट एप्लीकेशन फाइल करता है कोर्ट में। केविएट एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होता है जिससे कोर्ट में ये प्रे कर सकते हैं कि उसके बिना सुनवाई के कोई भी एडवर्स ऑर्डर ना पास हो। तो यहाँ जो कंपनी है वो एक केविएट एप्लीकेशन फाइल करती है कोर्ट में, ताकि एक्स जो है अगर केस फाइल करता है तो एक अपॉर्चुनिटी कंपनी को भी दिया जाए कि वो अपना डिफेंस या अपना जो रीज़न है वो बता सके, और कोई भी एडवर्स एक्स पार्टी ऑर्डर न आए अगेंस्ट दी कंपनी। तो इसीलिए यहाँ पे एक केविएट एप्लीकेशन कंपनी फाइल करता है। केविएट मतलब चेतावनी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कैसे लीगल मैक्सिम केविएट यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, मैंडेमस। इसका मतलब होता है वी कमांड, आज्ञा देना को हम कहते हैं मैंडेमस। मैंडेमस जो है वो एक रिट भी है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। गवर्नमेंट कंपनी हैज़ टर्मिनेटेड एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय मिस्टर जेड. Z approached the High Court with a prayer of mandamus to reinstate the employment of Mr. Z. तो एक सरकारी कंपनी वो Z अपने एम्प्लॉय को बर्खास्त कर देती है, उसको एम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर देती है,
और उसी के अगेंस्ट जो है जेड जो है जेड हाई कोर्ट को अप्रोच करता है विथ अ प्रेयर कि एक मैंडमस इशू किया जाए कोर्ट के द्वारा ताकि उसका जो एम्प्लॉयमेंट है उसको वापस मिल सके। मैंडमस मतलब एक आदेश देना। यह हम देख सकते हैं कैसे लीगल मैक्सिम मैंडमस यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, सर्शियोरारी, इसका मतलब होता है एन ऑर्डर बाय द हाई कोर्ट दैट द केस शुड बी रिव्यूड। उच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश जिससे मामला की समीक्षा की जानी चाहिए। इस तरह को हम कहते हैं सर्शियोररी। ये एक रिट भी है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को पावर भी है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, हाई कोर्ट अलाउड रिट ऑफ सर्शियोररी अगेंस्ट द लोअर कोर्ट wherein lower court allowed a relief which was not under his jurisdiction। हाई कोर्ट जो है वो एक प्रेयर सर्शियोररी का अलाउ कर देता है लोअर कोर्ट के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि जो लोअर कोर्ट है वो जो रिलीफ देता है पार्टी को वो उसके जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड रहता है, उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं रहता है, उसके क्षेत्राधिकार में नहीं है। इसीलिए हाई कोर्ट जो है वो एक रिट ऑफ सर्शियोररी लगाता है अगेंस्ट दी लोअर कोर्ट। सर्शियोररी मतलब ऐसा कोई ऑर्डर जिससे केस को सुनना चाहिए, फिर से उसको समीक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट, हेबस कॉर्पस, इसका मतलब होता है प्रोड्यूस दी बॉडी, शरीर को प्रोड्यूस करना। एग्जाम्पल से समझते हैं। Z was detained at airport. Y, being friend of Z, approached the High Court with a prayer of habeas corpus as Z is suffering from many मेडिकल इश्यूज। Z जो है जिसको डिटेन कर लिया जाता है एयरपोर्ट में, जिसको बंद कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है एयरपोर्ट में, और जो Y है उसका Z का फ्रेंड है, वो अप्रोच करता है हाई कोर्ट को, प्रे करता है हाई कोर्ट में कि हेबस कॉर्पस के तहत Z को प्रोड्यूस किया जाए। क्यों? क्योंकि Z जो है वो बहुत सारे मेडिकल इश्यूज से जूझ रहा है, सफ़र कर रहा है। तो यह हम देख सकते हैं कैसे हेबस कॉर्पस को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, estoppel, a rule of law that a person cannot deny something he she it previously said if someone else acted on what was said and their position was changed possibly for the worse as a result। ऐसा एक रूल ऑफ लॉ है, एस्टॉपल को हम एक रूल ऑफ लॉ कहते हैं, जिसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति कोई चीज़ कहता है और उसके कहने से दूसरा व्यक्ति अगर उस काम में आगे बढ़ता है तो जो व्यक्ति प्रॉमिस किया है वो उसको वापस नहीं ले जा सकता है, उससे पलट नहीं सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। X made a promise that if Z marries his daughter Y, then X will transfer his property in Z favor. As Z marries Y, X is stopped from not transferring his properties in favor of Z। यहाँ देख सकते हैं कि X जो है वो प्रॉमिस कर रहा है Z को कि अगर वो उसकी बेटी Y से शादी कर लेता है तो X जो है सारा प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देगा Z के फेवर में, और Z जो है वो शादी कर लेता है Y से। अब क्योंकि Z शादी कर लेता है Y से, देयरफॉर X इज स्टॉप्ड फ्रॉम नॉट ट्रांसफरिंग हिज प्रॉपर्टीज इन फेवर ऑफ Z। X जो है वो स्टॉपल के अंतर्गत वो अपना ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी को उसको करना ही पड़ेगा, और वो ऐसा नहीं करेगा इसका प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि स्टॉपल का जो प्रिंसिपल है वो यहाँ अप्लाई कर रहा है। तो ये हम देख सकते हैं कि कैसे स्टॉपल टर्म और प्रिंसिपल को यूज़ किया गया है इस एग्जाम्पल में। नेक्स्ट, फिड्यूशरी, इसका मतलब होता है इन अ पोजिशन ऑफ ट्रस्ट, भरोसे के स्थिति में। एग्जाम्पल से समझते हैं। लॉयर होल्ड अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप फॉर हिज क्लाइंट, एक वकील जो है वो एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप रखता है विथ हिज क्लाइंट, क्योंकि वो क्लाइंट के आदेश पे काम करता है, इसीलिए एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप होता है दोनों के बीच में, लॉयर और क्लाइंट के बीच में। यहाँ हम देख सकते हैं कैसे फिड्यूशरी जो टर्म है उसको यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, प्रोरेटा, इसका मतलब इन प्रोपोर्शन, अनुपात में। एग्जाम्पल से समझते हैं। X has two sons, namely Y and Z. X transfers all his property in favor of Y and Z on pro rata basis। X जिसके दो सन्स हैं Y and Z,
और इसीलिए x जो है अपनी सारे प्रॉपर्टी को y एंड z को ट्रांसफ़र कर देता है ऑन प्रो रेटा बेसिस, मतलब ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस पे दोनों को ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये हम देख सकते हैं कैसे प्रो रेटा टर्म जो है लीगल मैक्सिम को यूज़ किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। और भी लीगल मैक्सिम्स के लिए आप हमारे दूसरे वीडियोस को ज़रूर देखें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।